हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 6 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है फंडामेंटल फॉर्म्स। बुक का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंशन एनालिसिस। तो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 3 पे आए हैं, फंडामेंटल फॉर्म्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड ई एफ जी एच फॉर द पैराबोलाइड। यहाँ पे आपको पैराबोलाइड दिया गया है एक्स इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू वी एंड जेड इज इक्वल टू आपको यहाँ पे गिवन है यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके अवध यूनिवर्सिटी 2017 में आपसे पूछा गया है। तो देखिए ई का एक्सप्रेशन क्या है, एफ का क्या है, जी क्या है, एच क्या है, ये सभी बातें मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं सीन किए तो सबसे पहले आप उसको सीन कर लीजिए। वैसे आपका जो ई का एक्सप्रेशन होता है वो आपका r1 वेक्टर डॉट r1 वेक्टर का होता है। एफ आपका जो होता है वो r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर के बराबर होता है। एच जो आपका होता है वो आपका r2 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे पैराबोलाइड में एक्स वाई जेड आपको गिवन है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको यहाँ पे यू कामा वी कामा यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर आपको गिवन था, जो कि आपके क्वेश्चन में आपको दिया गया है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका जो r1 वेक्टर होता है वो क्या होता है। वो आपका होता है डेल आर का यू के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए। जब भी आपको r1 दिखे तो आप उसको u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर आपको r2 दिख जाए तो उसका आप क्या करोगे, v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करोगे। अब देखिए हम यहाँ पे आपको जो r वेक्टर यहाँ पे u कामा v कामा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पे r1 वेक्टर फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको कैपिटल ई कैपिटल एफ कैपिटल जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए जब आप इसका u के रिस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डेरिवेटिव तो u का 1 हो जाएगा, v का 0 हो जाएगा। u स्क्वायर करोगे तो आपको 2 इंटू यू मिलेगा और v का आपका 0 हो जाएगा। तो आपको r1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 कामा 0 कामा 2u मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसका v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आप u का करोगे तो आपका 0 मिलेगा। जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा बस उसी का होता है, बाकी सभी का 0 हो जाएगा। और v का क्या करोगे, v के रिस्पेक्ट में होगा तो 1 मिलेगा, यू स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर करोगे तो आपको माइनस का 2 भी मिल जाएगा। अब देखिए आपका जो कैपिटल ई होता है वो आपका r1 वेक्टर डॉट r1 वेक्टर के बराबर होता है। आइए यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे और कैपिटल ई का वैल्यू यहाँ पे से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए r1 वेक्टर क्या है आपका 1 कामा 0 कामा 2 इंटू यू के बराबर है। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे r1 वेक्टर के साथ तो 1 कामा 0 कामा 2 इंटू यू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो कैपिटल ई है क्या आ जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो 1 का 1 के साथ करोगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर प्लस करोगे 0 का 0 तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, और 2 इंटू 2 आपका आ जाएगा 4 यू स्क्वायर के आ जाएगा। तो आपका जो कैपिटल ई है वो आपके पास कितना आ गया, 1 प्लस 4 यू स्क्वायर, 1 प्लस 4 यू स्क्वायर आपके पास आ गया। तो आपके पास ये क्या आ गया, कैपिटल ई का वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं कैपिटल एफ। तो आपका जो कैपिटल एफ होता है वो क्या होता है, कैपिटल एफ का फार्मूला होता है r1 वेक्टर का r2 वेक्टर के साथ करोगे तो f इज इक्वल टू r1 वेक्टर क्या है 1 कामा 0 कामा 2 इंटू यू है। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे r2 वेक्टर के साथ, ये आपका है 0 कामा 1 कामा 2 माइनस का 2v। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और उसको ऐड कर देंगे। तो 1 का 0 के साथ करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, 0 का 1 के साथ होगा तो प्लस का 0, 2 का 2 इंटू यू का माइनस 2 इंटू वी के साथ तो माइनस 4 वी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे u और v है ना, तो आपका ये u आ जाएगा और ये आपका v आ जाएगा। और फाइनली इसको लिखोगे तो आपको f इज इक्वल टू क्या दिखेगा, माइनस का 4 u इंटू वी। ये आपका कैपिटल f का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं।
ये आपका कैपिटल एफ यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है, माइनस का 4u इंटू वी। अब आपका अभी बचा है जी। तो जी का फार्मूला क्या होता है? जी का फार्मूला होता है r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर का r2 वेक्टर के साथ करोगे तो आपको कैपिटल जी मिल जाएगा, और कैपिटल जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 1 माइनस का 2 इंटू वी, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 1 माइनस का 2 इंटू वी। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या? 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, फिर प्लस 1 का 1 के साथ तो आएगा 1, माइनस 2v का माइनस 2v के साथ करोगे तो आएगा प्लस का 4v स्क्वायर। तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4v स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने 3 वैल्यू फाइंड कर लिया। पहला क्या फाइंड किया? कैपिटल ई, सेकंड आपने फाइंड किया कैपिटल एफ, और थर्ड आपने फाइंड किया कैपिटल जी। अभी आपको फाइंड करना है कैपिटल एच। तो कैपिटल एच का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट ई जी माइनस का एफ स्क्वायर होता है। आपका जो कैपिटल एच होता है उसका फार्मूला क्या है? अंडर रूट ई जी स्क्वायर, अंडर रूट क्या होता है? ई जी माइनस का एफ स्क्वायर होता है। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ई जी माइनस का एफ स्क्वायर होता है। अंडर रूट ई जी माइनस का एफ स्क्वायर, वैल्यू आप पुट कर देंगे ई इंटू जी। तो ई का वैल्यू कितना है? 1 प्लस 4u स्क्वायर, और जी का कितना है? 1 प्लस 4v स्क्वायर। ई का वैल्यू कितना है? 1 प्लस 4u स्क्वायर, और इंटू में 1 प्लस 4v स्क्वायर। माइनस का क्या है? f का होल स्क्वायर है, तो f इज इक्वल टू माइनस का 4uv निकला है। इसका आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 16u स्क्वायर v स्क्वायर। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका कैपिटल एच यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 का 1 के साथ 1 आ जाएगा, फिर प्लस 4v स्क्वायर। अब 4u का एक बार 1 के साथ, फिर 4v के साथ, तो मिल जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 16u स्क्वायर v स्क्वायर, माइनस का 16 ये आपका ऐसा ही रहेगा u स्क्वायर v स्क्वायर। ये देखिए प्लस है, ये नेगेटिव है, आपस में सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास मिलेगा h इज इक्वल टू अंडर रूट 4v स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर। तो आपके पास कैपिटल एच ये वैल्यू आपके पास मिल जाएगा। तो आपके पास कैपिटल एच क्या आ गया? अंडर रूट 1 प्लस 4v स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर, और कैपिटल जी इक्वल टू आपको मिला था 1 प्लस 4v स्क्वायर। कैपिटल एफ के पास आपके पास आया है माइनस का 4u इंटू वी, और कैपिटल ई आपने फाइंड किया है, कितना आया है? 1 प्लस 4u स्क्वायर। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एफ जी एच फॉर द पैराबोलॉइड आपको गिवन था। x बराबर u, y बराबर v एंड z बराबर u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।